पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर असद शफीक ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान से और जो हमारे अब इंटरिम हेड कोच जैसे गिलेस्पी हैं उनसे एक इम्पोर्टेंट मुलाकात की है। और उस मुलाकात में पाकिस्तान की जो फर्स्ट वनडे मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी जो प्लेइंग 11 है उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं। देखिए जो टॉपिक वहां पे डिस्कस किए गए या जिन प्लेयर्स की सिलेक्शन अंडर डिस्कशन आई उसमें जो पहला नाम आ रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट से दो प्लेयर हैं, एक फैसल अकरम है और दूसरे अरफात मिनहास हैं। तो पाकिस्तान ने चूंकि इनमें से एक ही स्पिनर को खिलाना है, वैसे तो दोनों स्पिनर पाकिस्तान ट्राई कर सकता है वनडे मैच में, ऐसा नहीं है कि दोनों इकट्ठे नहीं खेल सकते। बट जो एमसीजी की पिच है उसके बारे में जो वहां पर डिस्कशन हुई है वो यही हुई है कि यहाँ पर एक स्पिनर काफी होगा और हमें एक पेस ऑलराउंडर के साथ 3 पेसर्स के साथ जाना चाहिए और इनमें से किसी एक को हम खिला लें। तो फिर वहां पर जब सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं तो डिसीजन यही हुआ है कि फिलहाल फैसल अकरम को हम बेंच पे बिठाते हैं और अरफात मिनास को हम पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करते हैं, क्योंकि एमसीजी की जो स्ट्रेट बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं और वहां पर कोई भी फ्लाइट देने वाला स्पिनर जो है उसको मार पड़ सकती है, खासकर अगर एक नया स्पिनर है तो उसको उसमें मुश्किल पेश आ सकती है अपनी लाइन और लेंथ को एडजस्ट करने में। तो इसलिए फैसल अकरम इस मैच में नहीं होंगे। इसके अलावा जो एक डिस्कशन हुई वो मिडिल ऑर्डर के बारे में भी हुई कि पाकिस्तान के पास जो दो मिडिल ऑर्डर के ऑप्शन है, एक इरफान नियाजी और दूसरे कामरान गुलाम, इन दोनों में से पाकिस्तान किसको नंबर 5 की पोजीशन पे खिलाता है या नंबर 6 की पोजीशन पे, यानी बाबर, रिजवान और आगा के साथ चौथा बैट्समैन कौन होगा, इस पर भी बात हुई और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे गए। और खबरें यही आ रही हैं कि इस पर एक क्लोज टाई था कामरान गुलाम और इरफान नियाजी में। बट अभी सेशन कमेटी ने जो वहां पे टूअर सेशन कमेटी है यानी असद शफीक ने, जैसिन गिलेस्पी ने और मोहम्मद रिजवान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान इरफान नियाजी के साथ जाएगा, इरफान को पाकिस्तान ये मैच खिलाएगा, कामरान गुलाम को भी पाकिस्तान नहीं देगा ये मैच। कामरान गुलाम को चूंकि आगे वो जिम्बाब्वे के टूर में है तो वहां पर टॉप ऑर्डर में चांस दिया जाएगा, नंबर 4 पे जब बाबर आजम नहीं होंगे, नंबर 3 पे तब वहां पे खेलेंगे ताकि उनको प्रॉपर उनकी जो असल जगह है वहां पे वो खेल सके। तो इसलिए कामरान गुलाम नहीं होंगे और इरफान नियाजी होंगे। एक जो और इसमें डिस्कशन हुई है वो हमारी जो बॉलिंग अटैक है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हुई है। कुछ र्यूमर्स ये भी चल रही थी पिछले कुछ अरसे में कि जो नसीम शाह हैं वो फुली फिट नहीं है, तो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि नसीम को बाहर बिठा दिया जाए और जो बाकी 3 पेसर हैं यानी शाहीन, हसनैन और हारिस रऊफ, उन तीनों को खिला लिया जाए। बट ऐसी बात नहीं है। नसीम शाह के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि फिट हैं, उनकी इंजरी के बारे में कोई मसला नहीं है। तो ये जितनी भी न्यूज़ चल रही थी कि नसीम शायद कोई इंजरी है या कुछ ऐसा है, तो ये सारी स्पेकुलेशन गलत थी। नसीम पाकिस्तान के लिए ये मैच खेलेंगे। बाकी जो नसीम और शहीन के साथ तीसरा पेसर होगा उस पर जो डिस्कशन हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि हारिस रऊफ और हसनैन पर क्लोज टाई था और असद शफीक जो हैं वो हसनैन को मौका देने के हक में थे। बट जो मोहम्मद रिजवान हैं और जैसन गिलेस्पी हैं उनका ये ख्याल है कि नहीं, हारिस रऊफ को ही चांस दिया जाए पहले मैच में। तो फिर अभी डिसीजन यही हुआ है कि हारिस रऊफ खेलेंगे, यानी असद शफीक जो हैं वो जैसन गिलेस्पी और रिजवान के जो आर्गूमेंट्स है उस पर कन्विंस हुए हैं और उन्होंने इस पर अपना जो अपनी ओपिनियन थी वो विदड्रॉ कर ली और अब हारिस रऊफ पाकिस्तान के इस मैच में तीसरे पेसर होंगे।